हमारा टॉपिक है वो है कंगारू मदर केयर। कंगारू मदर केयर में क्या होता है, ये हमारा कंगारू होता है, मतलब कंगारू जो होता है उसको उसका जो न्यूबॉर्न होता है वो बहुत ही ज़्यादा इमेच्योर है, बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है और उसको एक स्पेशल केयर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो अब ये सब कुछ मतलब कि स्पेशल केयर जो है इसको मदर के पाउच से उसको प्रोवाइड होती है, वार्मथ मतलब वो गर्माहट फील करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड होता है और सेफ फील करता है ये उसके पाउच में। अब अगर हम ये सिमिलर कॉन्सेप्ट किस में लगाते हैं, ह्यूमंस में, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कंगारू मदर केयर बोलेंगे। इट मीन्स कि इफ वी आर अप्लाइंग सेम थिंग और अडेप्टिंग सेम थिंग इन ह्यूमंस, इट कुड बी कॉल्ड एज कंगारू मदर केयर। नाउ द सिमिलर केयर दैट, ये जो सिमिलर केयर अगर हम ह्यूमंस में जो कंगारो अपने बेबी को प्रोवाइड करती है, अगर वो हम सिमिलर अडॉप्ट करें ह्यूमंस में, इमेच्योर इमेच्योर जो ह्यूमन बेबीज का बर्थ होता है, या जिनका लो बर्थ वेट बेबीज जो होते हैं, लो बर्थ वेट बेबीज में अगर ये हम अप्लाई करें, तो उस मैकेनिज्म को, उस प्रोसीजर को हम बोलेंगे कंगारो मदर केयर। नाउ कंगारू मदर केयर जो है वो कब डिस्कवर हुई, 1978 में इसको डिस्कवर किया गया। अब यहाँ पे यह है कि रीजन ऑफ डिस्कवरी, डिस्कवरी का रीजन क्या था कि जो नियोनेटल यूनिट्स में ओवर क्राउडिंग है उसको कम किया जा सके और जो मोर्टेलिटी रेट्स इंक्रीज हो रहे हैं उसको कम किया जा सके, ये रीज़न था। ठीक है, क्योंकि जो प्री टर्म और लो बर्थ बेबी वेट होता है, लो बर्थ वेट इन्फेंट्स होते हैं, ठीक है, उनमें क्या हुआ था, वो मोर्टेलिटी रेट इंक्रीज हो रहा था। तो हॉस्पिटल में जो पेरेंट्स जो थे उनको उनका बहुत ही ज़्यादा मतलब फ़ी वगैरह चार्जेस वगैरह लगते थे, वो ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव मेथड पड़ता था, क्योंकि इंक्यूबेटर पे बेबी को इंक्यूबेटर पे रखना पड़ता था जब तक वो स्टेबल ना हो जाए। तो इसका ऑल्टरनेटिव क्या निकाला गया, कंगारू मदर केयर। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डेफिनेशन ऑफ कंगारू मदर केयर। कंगारू मदर केयर जो है वो एक मेथड है केयर करना, प्री टर्म एंड लो बर्थ वेट इन्फेंट्स की केयर करना, उसको हम कंगारू मदर केयर बोलते हैं। अब ये प्री टर्म बेबीज कौन से बेबीज होते हैं, जिन बेबीज का बर्थ 37 वीक्स बिफोर प्रेगनेंसी हो जाए उनको हम प्री टर्म बेबीज बोलते हैं, क्योंकि नॉर्मल जो प्रेगनेंसी का पीरियड होता है वो होता है 40 वीक्स। अब अगर कोई बेबी 37 वीक्स के बिफोर बर्थ हो जाए, उसका जो है वो बिफोर बर्थ हो जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्री टर्म बेबीज बोलते हैं। उनमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, उनमें वाइटल साइंस स्टेबल नहीं होते और उनका जो वेट जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा लो होता है, उनके वाइटल साइंस बीपी वगैरह जो होते हैं उनमें वो नॉर्मल नहीं होते और उनमें कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। ठीक है, तो इनकी केयर करने के लिए और लो बर्थ वेट इन्फेंट्स की केयर करने के लिए कंगारू मदर को का डिस्कवरी हुई। ठीक है, कंगारू मदर में क्या दिया जाता है, स्किन टू स्किन कंटैक्ट किया जाता है बिटवीन मदर और बेबी का, जो भी केयर गिवर है, या फिर अगर फादर दे रहा है कंगारू मदर की, मैं आगे आपको बताऊंगी कि फादर भी दे सकता है। तो इसमें क्या होता है, स्किन टू स्किन कंटैक्ट केयर करवाया जाता है बेबी और किसका, मदर का। अगर आप इस पिक्चर में देख रहे हो ये बेबी और यहाँ पे मदर जो है इसका स्किन टू स्किन कंटैक्ट हो रहा है, तो इसका मतलब मदर जो है वो कंगारू मदर केयर दे रही है किसको, अपने बेबी को। कंगारू मदर केयर की वजह से एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग होती है, मतलब बेबी जो है वो अच्छे से न्यूट्रिशन लेता है, अच्छे से फीडिंग करता है। ठीक है, और इसकी डाइजेशन जो है वो अच्छी होती है, ठीक है, बेबी की। और इससे क्या होता है, पेरेंट्स को या फिर बेबी को जो है वो हॉस्पिटल से जल्दी डिस्चार्ज मिल जाता है, उसको सिर्फ रेगुलर फॉलोअप्स के लिए आना पड़ता है। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ कंगारू मदर केयर। कंगारू मदर केयर की क्या कंपोनेंट्स हैं, सबसे पहला है प्रिवेंशन ऑफ हाइपोथर्मिया। कंगारू मदर केयर की वजह से हाइपोथर्मिया में बच्चा नहीं जाता है। अब हाइपोथर्मिया होता क्या है, जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है बेबी का एट द टाइम ऑफ बर्थ वो होना चाहिए 36.5 टू 37.5। ठीक है, अब हाइपोथर्मिया में क्या होता है, हाइपोथर्मिया में ये टेम्परेचर जो है ये लेस देन 36.5 से कम होता है, तो जिसको हम बोलते हैं हाइपोथर्मिया। ठीक है, तो इस पे कंगारू मदर केयर की वजह से बच्चा जो है वो हाइपोथर्मिया में नहीं जाता है, क्योंकि स्किन टू स्किन कंटैक्ट की वजह से जो टेम्परेचर जो होता है बेबी का वो रेगुलेट हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है और मेंटेन रहता है। ठीक है, अब ये एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग में ये कैसे हेल्प करता है, कंगारू मदर केयर जो है वो हेल्प करता है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग में। जब हम बेबी को जो है वो मदर के चेस्ट के क्लोज रखेंगे, तो बेबी जो है वो ईजिली क्या कर सकता है, वो ईजिली उसको मतलब ब्रेस्ट को उसको ब्रेस्ट आराम से मिल जाएगा, है ना। जब उसको ब्रेस्ट आराम से मिल जाएगा तो वो आराम से क्या कर पाएगा,
उसको सक कर पाएगा और मिल्क मिल्क की स्मेल से उधर जा सकता है, मतलब मिल्क की स्मेल से वो मिल्क को सक कर सकता है, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जो जब बेबी जो होता है वो मदर की चेस्ट पे होता है तो वो स्मेल करता है, किसको किसको स्मेल करता है, मिल्क को स्मेल करता है। तो ऑब्वियसली जब वो मिल्क को स्मेल करेगा तो क्या करेगा, सकिंग नेचुरली स्टार्ट कर देगा, है ना। दूसरा रीजन इसका ये है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का, कि ये जो कैंगारो मदर केयर की वजह से जो स्किन टू स्किन कंटैक्ट हो रहा है बेबी और किसमें, मदर में, है ना। तो उसकी वजह से क्या होता है, ये जो क्लोजनेस हो रही है ना बेबी और मदर में, तो ये इसकी वजह से क्या हो रहा है, हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, मदर के हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, जैसे ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन, जो किस में हेल्प करते हैं, ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन, ठीक है। प्रोलैक्टिन किस में हेल्प करते हैं, ये जो है ये मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन्स हैं, तो जिसकी वजह से मिल्क जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, जिसकी वजह से अगर आप नोटिस करेंगे, जो कैंगारो मदर केयर गिविंग मदर है ना, जो कैंगारो मदर केयर देती है आवर्स तक, उसका जो ब्लड है वो इंक्रीज, ये सॉरी, उसका जो मिल्क है वो इंक्रीज होगा एज कंपेयर टू जो इंक्यूबेटर वाले ये मदर्स हैं, ठीक है, मतलब जिनका जिनका बेबी इंक्यूबेटर पे है उनमें ब्लड थोड़ा कम होगा, और जो ये कंगारो मदर केयर वाली मदर है, मतलब जो कंगारो मदर केयर दे रही है अपने बेबी को, उन वो देखेंगी वो इंक्रीज हो रहा होगा, उनका मिल्क जो है सप्लाई वो हो रहा होगा, वो इंक्रीज हो रहा होगा, ठीक है। और तीसरा ये है कि जो कंगारो मदर केयर के बेबीज़ होते हैं, मतलब जो प्री टर्म जिनका प्री टर्म टर्म बेबीज़ या फिर जिनका वेट बेबीज़ का कम होता है, तो वो जब ज़्यादा से ज़्यादा मिल्क लेंगे तो उनका, आप देखोगे कि उनका जो है वेट वो इंक्रीज़ होने लगता है। यही तो हम चाहते थे ना, मेन मकसद हमारा कंगारो मदर केयर देने का क्या था, कि बेबी जो था लो, बेबी का बर्थ वेट लो था, है ना, बेबी का जो बर्थ वेट था वो लो था, तो हमें क्या करवाना था, वही तो इंक्रीज कराना था। और वो किसकी वजह से इंक्रीज हुआ, वो इसी की वजह से इंक्रीज हुआ, जब बेबी ने मिल्क लेना स्टार्ट किया, उसको न्यूट्रिशन मिलना स्टार्ट हुआ, तो वेट जो है वो इंक्रीज होने लगा। अब जो है कंगारो मदर केयर की वजह से अर्ली डिस्चार्ज मिल जाता है। अर्ली डिस्चार्ज कैसे मिलता है, जब कंगारो मदर केयर देता है लेता है बेबी, तो उसकी वजह से बेबी जो है उसका टेम्परेचर जो है वो मेंटेन हो जाता है, जिसकी वजह से उसको इंक्यूबेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती, है ना। जब उसको इंक्यूबेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसको ज़्यादा देर हॉस्पिटल में रहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, है ना। और दूसरी चीज़ मैंने आपको समझाई कि जब वो प्रॉपरली न्यूट्रिशन ले रहा है, प्रॉपरली ब्रेस्ट फीडिंग अच्छे से हो रही है उसकी, तो उसकी वजह से उसका वेट जो है वो इंक्रीज़ होने लगता है। जब उसका वेट इंक्रीज़ होने लगता है, तो यही तो हम चाहते थे कि उसका वेट इंक्रीज़ हो जाए, तो इसकी वजह से वेट फास्टर ग्रो होने लगता है। तो उसकी वजह से इंक्यूबेटर पे रहने की उसको ज़रूरत नहीं पड़ती, तो हॉस्पिटल से उसको डिस्चार्ज मिल जाता है। बस उसको एक चीज़ करना पड़ता है, उसको रेगुलर फ़ॉलो-अप्स के लिए आना पड़ता है, ठीक है? एडवांटेजेस ऑफ कंगारो मदर केयर, कंगारो मदर केयर के क्या एडवांटेजेस है, सबसे हम पहले हम बात करते हैं बेनिफिट। इससे बेनिफिट क्या मिलेगा, बेबी को क्या बेनिफिट मिलेगा कंगारो मदर केयर से। सबसे पहले जो है बेबी का बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, वो हाइपोथर्मिया में नहीं जाएगा, ठीक है। हाइपोथर्मिया मतलब क्या था, 36.5, जिसका टेम्परेचर लेस देन 36.5 है वो हाइपोथर्मिया होता है, ठीक है। तो वो बेबी का टेम्परेचर जब मेंटेन रहेगा वो उसमें नहीं जाएगा, तो ठीक हो जाएगा। इम्प्रूव वेट, मतलब ये वेट इम्प्रूव करेगा और ग्रोथ करेगा, क्यों, क्योंकि बेबी जो है वो अच्छे से न्यूट्रिशन उसको मिल रहा है, अच्छे से वो मिल्क वगैरह ले रहा है, अच्छे से उसकी ब्रेस्ट फीडिंग हो रही है, तो जिसकी वजह से बेबी जो है उसका वेट जो है वो इंक्रीज होने लगेगा। तो ये दूसरा था। तीसरा था, ये इन्फेक्शंस को रिड्यूस कर देगा, क्यों, क्योंकि इम्यूनिटी बेबी की बढ़ने लगेगी, जब ऑब्वियसली उसको न्यूट्रिशन मिलेगा तो उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होने लगेगी, है ना। तो वो क्या करेगा, उसको इन्फेक्शंस को, मतलब इन्फेक्शंस नहीं होंगे उसको। चौथा ये था कि स्टेबलाइज करता है वाइटल साइंस, है ना, जो हार्ट रेट वगैरह, ब्रीदिंग वगैरह, ऑक्सीजन लेवल्स को ये स्टेबल करता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ मदर। मदर को क्या बेनिफिट्स हैं, ये मदर को जो है वो इमोशनल बॉन्डिंग अच्छी बनाता है बेबी के साथ, मतलब मदर जो है वो मदर और बेबी की जो है वो इमोशनल बॉन्डिंग जो होती है वो स्ट्रांग हो जाती है, ठीक है, वो स्ट्रांग हो जाती है। मदर जो है उसकी स्ट्रेस को रिड्यूस करता है, क्योंकि आफ्टर डिलीवरी जो होती है वो मदर जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में है, तो उसको वो डिक्रीज कर देता है, ठीक है। और मदर को कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ मैं अपनी बेबी की केयर कर सकती हूँ, और ये क्या करता है, प्रमोट करता है सक्सेसफुल ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है। अब फैमिली को क्या बेनिफिट्स हैं कंगारो मदर केयर से, क्योंकि ज़्यादा देर हॉस्पिटल में इसको रहना नहीं पड़ा, अर्ली डिस्चार्ज मिल गया, है ना। तो उसकी वजह से क्या होता है,
कॉस्ट उतनी नहीं पड़ी, तो हॉस्पिटल में क्योंकि शॉर्टर स्टे किया तो उसकी वजह से रिड्यूस कर देता है ये कॉस्ट्स, है ना, हॉस्पिटल में स्टे करने के। और इससे क्या होता है, फैमिली मेंबर्स जो हैं या फिर केयर गिवर्स जो हैं उनमें बॉन्डिंग इंक्रीज हो जाती है बच्चे के साथ, और इमोशनल जो होता है और सोशल सपोर्ट करता है ये विद इन द फैमिली। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कंगारू मदर केयर का, मतलब कौन से बच्चे जो है वो कंगारू मदर केयर हम दे सकते हैं, कौन से बच्चों को। जो इन्फेंट्स एलिजिबल हैं कंगारू मदर केयर के लिए, जिनका बर्थ वेट जो होता है वो लेस देन 1800 ग्राम्स होता है, जिनका 1800 ग्राम से भी कम बर्थ वेट होता है, उनको कंगारू मदर केयर देना चाहिए, ठीक है। और जिनकी कंडीशन स्टेबल होती हैं, मतलब उनका जो वाइटल साइंस वगैरह स्टेबल होते हैं और उनको कोई भी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस नहीं होता है, ठीक है, मतलब रेस्पिरेशन लेने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है, सांस लेने में। अब कौन से केयर गिवर्स जो हैं वो कंगारू मदर केयर दे सकते हैं? सबसे पहला जो है, मतलब पहली प्रायोरिटी पे जो है, फर्स्ट प्रायोरिटी पे वो कौन है? वो है मदर। कौन है? मदर। अब अगर कहीं-कहीं पे मदर की डेथ हो जाती है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, तो वहाँ पे फादर दे सकता है, ठीक है? या मदर को कोई इन्फेक्शन है जिसकी वजह से वो बेबी के नज़दीक नहीं आ सकती है, तो वहाँ पे कौन दे सकता है? फादर। यहाँ पे आप देख सकते होंगे कि फादर जो है वो कंगारू मदर केयर दे रहा है अपने बेबी को। फादर ग्रैंड पेरेंट्स या अदर रिलेटिव्स भी दे सकते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स या अदर रिलेटिव्स भी दे सकते हैं, अगर जैसे फादर अवेलेबल नहीं है तो ग्रैंड पेरेंट्स भी दे सकते हैं। अब कहीं-कहीं जगह पे मदर की जो है वो डेथ हो जाती है ना? या फिर मदर को कोई इन्फेक्शन है, वो बेबी के नज़दीक नहीं आ सकती है, तो फादर दे सकता है कंगारू मदर केयर। यहाँ पे आप देख सकते हैं फादर जो है वो अपने बेबी को कंगारू मदर केयर प्रोवाइड कर रहा है। और कहीं-कहीं जगह पे अगर फादर अवेलेबल नहीं है तो ग्रैंड पेरेंट्स एंड अदर रिलेटिव्स भी दे सकते हैं। ड्यूरेशन क्या है कंगारू मदर केयर का, क्या ड्यूरेशन है, मतलब कितने टाइम तक हम इसको दे सकते हैं? मिनिमम अगर हम एक सेशन ले रहे हैं कंगारू मदर केयर को, तो मिनिमम 1 घंटे तक हमें देते रहना है। और क्योंकि बेबी को सेटल होने में टाइम लगता है ना? ये नहीं कि अभी हमने 10 मिनट दिया, 10 मिनट के बाद हम बोलेंगे नहीं अब हमें काम आ गया, अब हमें वो हो गया, अब हमें ये हो गया, नहीं। अगर आपको एक सेशन देना है तो मिनिमम उसमें 1 आवर देते रहना है। तो वो कब तक चलेगा? 2-3 घंटे, 5 घंटे चल सकता है, ठीक है? और मैक्सिमम जो है वो कंटिन्यू हो सकता है कुछ वीक्स के लिए या फिर मंथ्स के लिए, ठीक है? और डिपेंड करता है कि बेबी की कंडीशन अब कैसी है, बेबी वेट इंक्रीज़ कर रहा है। अगर बेबी ने 2500 ग्राम्स से इंक्रीज़ कर दिया है वेट, मतलब बेबी का वेट जो है वो 2500 ग्राम्स के ऊपर हो गया है, तो हम स्टॉप कर सकते हैं। प्रोसीजर क्या है कंगारू मदर केयर का? पोजीशन ऑफ मदर जो होनी चाहिए वो सेमी रिक्लाइंड पोजीशन होनी चाहिए। प्रेफर्ड पोजीशन जो है वो कौन सी है? सेमी रिक्लाइंड पोजीशन है, ठीक है। अब अगर कोई स्टैंडिंग मदर जो है वो कंगारू मदर केयर जो है वो स्टैंडिंग या फिर मूविंग के दौरान देना चाहती है, तो उसके लिए कंगारू मदर केयर जैकेट्स भी आते हैं, या वो रैप कर सकती है अपने चाइल्ड को फॉर सपोर्ट के लिए, है ना। जैसे आप यहाँ पे देख सकते होंगे कि ये जो है कंगारू मदर केयर जैकेट है, और यहाँ पे बेबी और मदर का बिल्कुल स्किन टू स्किन कंटैक्ट हो रहा है। और यहाँ पे बेबी के सर पे जो है कैप लगाया जाता है, ठीक है। बेबी के सर पे कैप होना चाहिए ड्यूरिंग कंगारू मदर केयर। और यहाँ पे इसके लिए सेमी रिक्लाइन चेयर्स भी आई गई हैं, जो कि कंगारू मदर केयर के लिए ही होती हैं। अब मदर को क्या वियर करना चाहिए, है ना, ड्यूरिंग कंगारू मदर केयर मदर को क्या वियर करना चाहिए? उसको या तो ओपन गाउन लगाना चाहिए या फिर लूज क्लोथिंग्स लगानी चाहिए, क्योंकि स्किन टू स्किन कंटैक्ट है, तो अच्छे से स्किन टू स्किन कंटैक्ट होना चाहिए, है ना। बेबी को क्या पहनना चाहिए ड्यूरिंग कंगारू मदर केयर? सबसे पहले उसको कैप होना चाहिए सर पे, हेड पे उसका जो होना चाहिए वो टोपी होनी चाहिए, हेड कवर्ड होना चाहिए, सॉक्स होने चाहिए और डायपर लगा के होना चाहिए। मदर की पोजीशन तो हमने बोल दी कि सेमी रिक्लाइंड होती है। बेबी की पोजीशन की बात अगर हम करते हैं तो बेबी का हेड जो है वो टर्न होना चाहिए वन साइड में। यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं ये बेबी का हेड है, और ये एक साइड टर्न है, ठीक है। और नेक जो है वो स्लाइटली एक्सटेंडेड होनी चाहिए। यहाँ पे अगर आप नेक देखेंगे तो वो स्लाइटली एक्सटेंडेड है, ज़्यादा ऊपर नहीं। और बॉडी जो होनी चाहिए फ्लेक्स पोजीशन में होनी चाहिए विद क्लोज कंटैक्ट विद मदर। मदर के साथ क्लोज कंटैक्ट में होनी चाहिए बॉडी, और बॉडी जो होनी चाहिए वो फ्लेक्स पोजीशन में है, यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं। अब हमें कंगारू मदर केयर देना कब बंद करना चाहिए? जब बेबी का वेट जो है वो एक्सीड हो गया है, 2500 ग्राम्स के इंक्रीज हो गया है, उसने 2500 ग्राम से अबो वेट जो है वो इंक्रीज कर लिया है, तब हमें स्टॉप करना चाहिए। बेबी जो है वो मेंटेन नहीं कर रहा है पोजीशन, जिस पोजीशन में हमें बेबी को रखना चाहिए ड्यूरिंग कंगारू मदर केयर, वो उस पोजीशन में नहीं रह रहा है और उसको अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, तो तब हमें बंद कर देना चाहिए। और उसके वाइटल साइंस जो है वो अनस्टेबल हो रहे हैं, अगर हम कंगारू मदर केयर दे रहे हैं तो उसके वाइटल साइंस अनस्टेबल हो रहे हैं, या बेबी जो है वो साइंस ऑफ डिस्ट्रेस ले रहा है, मतलब उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, या कुछ भी वो साइंस आपको दे रहा है, तो आपको बंद कर देना चाहिए। मतलब कि बेबी रो रहा है ड्यूरिंग दिस प्रोसीजर, तो आपको बंद कर देना चाहिए।
तो लेट्स टॉक अबाउट द डिस्चार्ज का क्राइटेरिया क्या है। अगर बेबी अच्छे से फीड कर रहा है, बेबी अच्छे से मिल्क ले रहा है और वेट गेन हो रहा है बेबी का, तो हम डिस्चार्ज कर सकते हैं बेबी को, ठीक है। बेबी का टेम्परेचर जो है वो स्टेबल रह रहा है विदाउट एनी एक्सटर्नल हीट सोर्सेज, मतलब एक्सटर्नल हीट सोर्सेज की बदौलत भी बेबी का टेम्परेचर स्टेबल रह रहा है, नॉर्मल रह रहा है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, डिस्चार्ज कर सकते हैं। और केयर गिवर्स जो हैं, मतलब उसके मदर या फादर जो भी उसका केयर गिवर है बेबी का, वो कॉन्फिडेंट है कि हाँ इसको हम कंगैरो मदर केयर घर पे प्रोवाइड करेंगे, और उन्होंने अंडरस्टैंड कर लिया है इसका प्रोसीजर, इसको कैसे करना है, और इनको पता है कि हमें फॉलो अप के लिए आना जाना है, ये सब कुछ उसको बता देना है। और अगर वो कॉन्फिडेंट है तो हम क्या कर सकते हैं, डिस्चार्ज कर सकते हैं।